स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट in a double slit experiment the angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index of water to be 4/3. तो पहले तो यहाँ पर ये समझते हैं कि ये एंगुलर विड्थ क्या है और वेवलेंथ दिया है, फ्रिंज विड्थ। ये थोड़ा सेटअप को समझ लेते हैं, अगर आप जानते हैं तो स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, एक वेव इधर से गया, दूसरा वेव इस तरफ, और यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ। तो इनका जो पाथ लेंथ है वो सेम नहीं है। ये जो पाथ है ये छोटा है और ये जो पाथ है ये बड़ा है। तो इसके पाथ के लेंथ में जो भी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। और जब आप इसका डेरिवेशन करते हो या एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो इसके डेरिवेशन में कि जो भी यहाँ पर डेल्टा एक्स है दैट मीन्स पाथ डिफरेंस है, वो डी साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ये थीटा यहाँ पे क्या है और डी क्या है? तो डी स्मॉल डी तो ये स्लिट के बीच का विड्थ होता है, और यहाँ पर ये कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच का दूरी होता है। और जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा आपका ये वाला एंगल होता है, ठीक है। ये भी एंगल थीटा ही कहते हैं, तो ये थीटा होता है। तो यहाँ पर जो थीटा है दैट इज योर एंगुलर विड्थ, ठीक है, जो कि 0.2 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। सो थीटा इज 0.2 डिग्रीज यहाँ पे गिवन है। और स्क्रीन कितना दूर है? तो 1 मीटर, मीन्स कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। ओके, हमसे पूछ रहा है एंगुलर विड्थ बताइए इफ द फ्रिंज इफ द इंटायर सेटअप इज इमर्ज्ड इन वाटर। अगर इस पूरे सेटअप को पानी में डुबा देते हैं तो जो फ्रिंज विड्थ है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए पूरे सेटअप को अगर पानी में डुबाते हो तो जो चेंज होगा, जो वैल्यू चेंज होगा वो है वेवलेंथ, क्योंकि वहां पर मीडियम चेंज हो जाएगा। मीडियम के चेंज होने से लाइट का स्पीड और वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है वो बदल जाता है। तो किस रिलेशन से बदलता है? लेम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इस रिलेशन से बदलता है। मतलब अगर आप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि एयर में है तो 1 होगा, लेकिन वाटर में चला गया तो वो दिया हुआ है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ चुका है तो जो वेवलेंथ है वो घट घट जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जो थीटा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि थीटा में और वेवलेंथ में कुछ रिलेशन है या नहीं। तो वो आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते हैं एन लेमडा, एन हो गया नंबर और लेमडा हो गया वेवलेंथ, ये होता है पाथ डिफरेंस, इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो यहाँ से आपका लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा, या फिर थीटा इक्वल लेमडा इक्वल्स टू एन लेमडा इक्वल्स टू डी थीटा। ये साइन थीटा को हमने यहाँ पर थीटा लिख दिया। ये हम लोग तब करते हैं जब थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है लिया जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि थीटा जो है वो एन लेमडा बाई डी होगा, एन लेमडा बाई डी होगा। इससे ये क्लियर हो गया दैट कि एन तो कांस्टेंट नंबर है और स्मॉल डी तो चेंज करेगा नहीं जब पानी में डुबा रहे हो। ये लेमडा बदल रहा है, और थीटा में और लेमडा में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बट लेमडा और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो इनवर्सली, तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर देखा कि ये थीटा और म्यू में क्या रिलेशन है, तो समझ में अभी तक आ गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से जो वेवलेंथ जो थीटा वो चेंज करेगा। तो चलो मान लो एयर में जब था तो थीटा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ1, और जब इसको डुबा दिया पानी में तो थीटा 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ2। दैट मीन्स दोनों डिवाइड करने पे हमें ये पता चला कि थीटा 1/थीटा 2 का जो रेशियो है वो μ2/μ1 होना चाहिए इनवर्सली, मतलब 1/2 इक्वल्स टू 2/1 होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमें थीटा 2 निकालना है। सो थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 1 μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने थीटा 2 को अलग कर लिया। अब आपको सारा वैल्यू पता है। थीटा 1 कितना है? 0.2 डिग्री। μ1 एयर है 1, μ2 वाटर है जो 4/3 है,
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा टू आपका आ जाएगा 0.15 डिग्रीज। कितना आ जाएगा? 0.15 डिग्रीज। तो ये जो एंगुलर विड्थ है ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।